यहाँ तो ओम सेहना ववतु सेहना भुनक्तु सवीर्य करवा वहे तेजस्वी न वधित मस्तु माविद विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अर्थात जब हमारा हिंदू भाई भोजन करता है तो ये मंत्र पढ़ता है कि अन्न ग्रहण करने से पहले ये विचार मन में करना है कि किस हेतु से शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे ईश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में कि लग जाए तन मन धन मेरा विश्व धर्म की सेवा में। कि यहाँ पर वो अन्न को खाकर इतनी ऊर्जा लेना चाहता है कि केवल सनातनी की नहीं बल्कि विश्व धर्म की सेवा करे। कि सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद और चढ़ी अटारी ने देखी ही नगर नारी नरवृंद। अर्थात अयोध्या लौटने पर जब श्री राम अपने महल की ओर चले तो आसमान फूलों की वर्षा से छा गया और नगर के लोग अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है, हम उनका भी उसी तरह से राम रूपी जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और उनके जिस तरह से हमको दर्शन मिल रहे हैं, बिल्कुल राम रूपी दर्शन हैं और बिल्कुल सेवक बनकर वो जनता की सेवा कर रहे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद शारिक खान। यहाँ पर प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर किस सब्जेक्ट के हैं आप प्रोफेसर? जी, मैं ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट से हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत शिक्षित मुसलमान हैं, प्रोफेसर हैं। आप बताइए, जिस तरीके से 70 सालों में कांग्रेस ने रूल किया है, क्या बदलाव किया है? आपने तो सब कुछ स्टडी कर लिए, प्रोफेसर भी बने हैं, एक पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज को संदेश देना चाहते हैं। मैं कांग्रेस नगर क्षेत्र से हूँ और बचपन से लेकर अब तक जो विकास कार्य, जो अग्रणी कार्य, जो अतुलनीय भारत मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा मध्य प्रदेश में, वो कहीं और नहीं देखा है। क्योंकि आज हमारी लाडली बहनें 1000 रुपये महीने का लाभ ले रही हैं, जिसे बढ़ाकर 1250 और फिर 3000 रुपये तक ले जाया जाएगा। और आप देख लीजिए कांग्रेस नगर क्षेत्र में वो महिलाएं कांग्रेस नगर क्षेत्र में जो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट भी नहीं देती हैं, उनके खाते में भी सीधे राशि हस्तांतरित की जाती है डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव कर रही है? क्या सिर्फ हिंदुओं के खाते में जा रहे हैं 1000 रुपये? आपके परिवार मुस्लिम बहनें भी जा रही हैं, परिवार से भी बहनें इसका फायदा ले रही हैं। मैं खुद साक्षी हूँ और कई बहनों के फॉर्म भरवाए हैं और अब तो जो बहनें छूट गई थी उनको भी लाभ दिया जा रहा है। और 17 सितंबर से MIS पोर्टल पर उन बहनों को, लाडली बहनें जो हैं, उनको आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा। जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया उन्हें छोड़कर जो नवीन आवेदन आएंगे, लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत बहनों को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। कौन सी सरकार ने कर दिया अब तक? लेकिन जो विपक्षी गठबंधन है, कमलनाथ हैं, वो कह रहे हैं कि ये खाली बातें करते हैं, काम कुछ नहीं किया, हिंदू मुसलमान करते हैं। क्या कहेंगे आप? हिंदू मुसलमान करते हैं तो पूरी मुस्लिम महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। कांग्रेस नगर क्षेत्र देख लीजिए, काली बस्ती क्षेत्र देख लीजिए, कांग्रेस नगर का क्षेत्र देख लीजिए, जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं दिया है, उन महिलाओं के खाते में सीधे 1000 रुपये आ रहे हैं। और अब वो बहनें भी कहने लगी हैं कि मामा शिवराज मामा सबके मामा हैं और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को ही मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। क्योंकि उनके कार्य ऐसे हैं कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। वो तो हिंदू मुस्लिम भारत माता की 2 आँखें हैं, इस मिजाज से काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले राजा का बेटा राजा होता था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ये सिद्ध कर दिया कि राजा अब रानी के पेट से नहीं बल्कि EVM से निकलता है। लोकतांत्रिक देश का आज उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं EVM में गड़बड़ी करके बीजेपी वाले जीत रहे हैं। EVM में कोई गड़बड़ी नहीं है। सीखो कमाओ योजना है, आज युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, लाडली बहनों के लिए फिक्र की जा रही है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से आज जहां परिवार बच्ची को जन्म देता था, गला मसकने की सोचता था, वहीं अब उसके कन्यादान के लिए ये फिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब कोई भेदभाव नहीं है। और जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, EVM में तो बदलाव होगा ही, जिसे वो सिर्फ यही कह सकते हैं कि उसमें छेड़छाड़ की है। छेड़छाड़ नहीं की है, बल्कि छेड़छाड़ करते तो गरीबों के दुखों में शामिल होकर मुख्यमंत्री जी ने अपनी योग्यता से उनके दुख को कम किया है। इसलिए EVM में उन्हें गड़बड़ी दिखाई दे रही है। वो तो सिर्फ हवाई यात्रा करते थे और बड़े लोगों से उनका मिलाव था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के पट्टियों से जुड़ाव रखा है और इसीलिए EVM में गड़बड़ी दिखाई देती है उनको। और इसी तरह से गड़बड़ी उन्हें दिखाई देती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कार्य होते हैं प्रदेश में। पहले था गड्ढा प्रदेश, लेकिन अब है मध्य प्रदेश, क्योंकि पूरे 7.5 करोड़ जनता का परिवार है शिवराज सिंह चौहान जी का। 1 या 2 लोगों का परिवार नहीं है उनका। अभी गठबंधन वाली यहाँ पर रैली करेंगे, राहुल गांधी आएंगे, कमलनाथ आएंगे। क्या कहेंगे राहुल गांधी के बारे में? क्या कहेंगे? वो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने चलाई, क्या मध्य प्रदेश में सफल हो पाएंगे? देखिए, केवल पद यात्रा कर लेने से भारत जोड़ो यात्रा को सार्थक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन
अगर उन्हें भारत जोड़ो यात्रा वाकई ही करनी थी तो उनको मध्य प्रदेश और बल्कि पूरे हिंदुस्तान के उन युवाओं की फिक्र करनी थी जो कि गरीबी की दलदल में फंसे हुए थे, बेरोजगार की दलदल में फंसे हुए थे। उनकी सुध लेने के लिए इनके पास बिल्कुल समय ही नहीं था। अब जब इन्होंने देख लिया है कि भारत का युवा समझदार हो गया है और भारतीय जनता पार्टी उनके लिए योजनाएं लेकर आ रही है, सिर्फ योजनाएं नहीं है बल्कि उनको अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। तो इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर वो वापस से जिस तरह से वो डराते आए थे मुसलमानों को, लेकिन अब मुसलमान समझने लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं और उनको वोट भी देना चाह रहे हैं। तो इसलिए अब इनको यहाँ पे भारत टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अपने आप में एक शर्मसार कर देने वाली बात है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम भारत माता की दो आंखें हैं। और शिवराज सिंह चौहान तो एक ही थाली में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भोजन कराने की बात करते हैं, जिसको हम देख भी रहे हैं। जहां कन्यादान योजना में एक तरफ हिंदू बेटियां फेरे ले रही हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम बेटियों के निकाह पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसी समरसता, ऐसा सद्भाव मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी छटा देखने को मिल रही है। इसलिए शायद उन्हें भारत जोड़ो यात्रा की बात याद आ रही है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम कहीं पर भी अलग नहीं है। आप देख लीजिए, जहाँ दिवाली होती है वहाँ हमारा रहीम भी जाता है और पटाखे छोड़ता है और दिवाली मनाता है, और जब ईद आती है तो हमारा राम प्रकाश भी आता है और सिवैयाँ खाता है। और राम प्रकाश और नूर मोहम्मद तो सिर्फ भाषा का अंतर है, और फूल सिंह और गुलशर खां तो सिर्फ भाषा का अंतर है, कृपा सिंह और मेहरबान अली तो सिर्फ भाषा का अंतर है। हम सब का मालिक एक है, हम सब के बाबा एक हैं और हम सब की माटी एक है, हम सब एक हैं। हमारा नारा भाईचारा, इस भाईचारे के साथ शिवराज सिंह चौहान जी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस देश में मध्य प्रदेश जैसी सरकार ही होने की ज़रूरत है। शिवराज सिंह चौहान जी को ही मुख्यमंत्री बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जनता के लिए जीता है, जो जनता का सच्चा सेवक है, जो लोकतंत्र को सार्थक करता है, वही हमारा सेवक होना चाहिए। यही पूरे प्रदेश की जनता चाहती है। अभी जो जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ें बताई है, लेकिन अभी विपक्ष का एक एजेंडा तमाम नेता हैं वो एक बात कह रहे हैं कि वो विकास की बातें नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए हमें वोट दीजिए। क्या आप मुस्लिम होने के नाते इस तरीके की पॉलिटिक्स को सपोर्ट करेंगे? देखिए, जहाँ पर किसी को ख़त्म करके किसी को आगे बढ़ाया जाए तो इतनी इस मानसिकता की ये पराकाष्ठा को आप समझ सकते हैं दूर से ही। यहाँ तो ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्य करवावहे तेजस्वी न वधितमस्तु माविद विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अर्थात जब हमारा हिंदू भाई भोजन करता है तो ये मंत्र पढ़ता है कि अन्न ग्रहण करने से पहले ये विचार मन में करना है कि किस हेतु से शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे ईश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में कि लग जाए तन मन धन मेरा विश्व धर्म की सेवा में। कि यहाँ पर वो अन्न को खाकर इतनी ऊर्जा लेना चाहता है कि केवल सनातनी की नहीं बल्कि विश्व धर्म की सेवा करे, मुस्लिम धर्म की सेवा करे, सिख धर्म की सेवा करे, ईसाई धर्म की सेवा करे, बौद्ध धर्म की सेवा करे। तो ये इस तरह से हिंदुस्तान का निर्माण होता है। क्या जिस तरीके से ये धर्म का एंगल डाल के 2024 या विधानसभा चुनाव ये पार्टियां या समाज को लड़ाना चाहती है, या ऐसे ही इनको अपने जो मुद्दे हैं वो नहीं? देखिए, ये आरिफ बेग साहब का देश है, जिन्होंने इंदौर एक विधानसभा से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि उस समय इंदौर एक विधानसभा में 68,000 मतदाता थे। आज तक कोई मुस्लिम वहां से एमएलए नहीं हुआ, ना आज़ादी से पहले ना आज़ादी के बाद। वहां पर 62,000 की तादाद में हमारा हिंदू परिवार था और 6,000 की तादाद में मुस्लिम समाज, कुल 68,000 मतदाता थे। और आरिफ बेग साहब, मोहम्मद आरिफ बेग साहब वहाँ से विजयी श्री प्राप्त करके आ जाते हैं, जहाँ पर 62,000 हमारा हिंदू समाज है और 6,000 की तादाद में मुस्लिम परिवार हैं। और हिंदुओं ने उन्हें वोट दे दिया और वो विधायक बन गए, मंत्री बन गए। गोविंद नारायण सिंह की सरकार में सहकारिता मंत्री बनाए गए, कच्छ आंदोलन में भाग लेने गए। उस समय मोदी जी एक कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनका स्वागत करने के लिए वहाँ मौजूद रहे। तो आरिफ बेग साहब का देश है ये। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता में बंद करके रहते हैं, और हिंदू की तादाद ज़्यादा हो तो भी मुस्लिम कैंडिडेट कामयाब हो जाता है। ये वो मेरा प्यारा भारत देश है। यहाँ की तो एकता अखंडता ही यहाँ की मिसाल है और यही इसकी संस्कृति है। उस संस्कृति को बचाने की ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी इस संस्कृति को बचाने का काम करती है। लेकिन कांग्रेस अब कुछ इस तरह के वीडियो क्रिएट करके अपने लोगों को खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मिसकंसेप्शन पैदा करना चाहती है, मुसलमानों को डराती रहना चाहती है। और आप देखते हैं बहुत आसान है, किसी को भी टोपी पहना देना और किसी को भी तिलक लगा देना, वो वीडियो बना देना। तो मुझे लगता है ये केवल डिवाइड करने की ही पॉलिसी होती है, जिसकी हम भरसक निंदा करते हैं। आप
मुस्लिम होके भी तमाम आपने श्लोक वगैरह बोले, क्या कहाँ से आपने ये इतना स्टडी किया? ये तो मुझे छठी कक्षा से विषय चयन करना होता है, तो उर्दू अरबी मुझे घर से मिल गई। वालिदा ने मुझसे कहा कि तुम संस्कृत का ज्ञान लो, और चूंकि धर्मशास्त्रों में इंसानियत और मानवता की बात है, मैं यहाँ कुरान के माध्यम से इंसानियत का पाठ पढ़ाती हूँ, तो वहाँ संस्कृत सीखकर मानवता का पाठ पढ़ाना, ये मुझे घर से प्रेरणा मिली और उस्ताद मोहतरम से मिली, और मैं इसी का प्रचार करता हूँ। भाईचारे पर संगोष्ठी करता हूँ, और हिंदू मुस्लिम हमारी मीटिंग में आते हैं, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, और यहाँ पर केवल मानवता और समाज के उत्थान के लिए ही बात की जाती है। संस्कृत का एक श्लोक और बता दीजिए आप। जिस तरह से रामचरितमानस से मैं ये श्लोक उद्घोषित है, जब श्री राम वनवास से 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे थे, और अयोध्या वासियों ने जिस तरह से उनका स्वागत सत्कार किया था, वो श्लोक ये है कि सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद, और चढ़ी अटारी ने दे ही नगर नारी नरवृंद। अर्थात अयोध्या लौटने पर जब श्री राम अपने महल की ओर चले तो आसमान फूलों की वर्षा से छा गया, और नगर के लोग अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है, हम उनका भी उसी तरह से राम रूपी जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, और उनके जिस तरह से हमको दर्शन मिल रहे हैं, बिल्कुल राम रूपी दर्शन हैं, और बिल्कुल सेवक बनकर वो जनता की सेवा कर रहे हैं। तो हम सभी ऋणी हैं, और इसी तरह से हमारे सेवक को हम चुन करके भेजते रहेंगे, वो इसी तरह से जनता के दुख और दर्द को समझते रहेंगे, जिनके लिए सिर्फ राष्ट्रीय एकता अखंडता ही उनका सबसे बड़ा नारा है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसके कार्यवाहक हैं। हम सभी मिलकर एकता अखंडता के सूत्र में भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करेंगे और प्रदेश को सिरमौर बनाते रहेंगे, यही हमारा संकल्प है। आप क्या कहेंगे? आप मैं क्या कहूँ साहब, बस किसको बोल? आप कहा बीजेपी को साहब, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी आप बीजेपी को। आप बताइए किसकी सरकार? नहीं साहब, मामा 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 जो विकास करेगा उसी के साथ हमें। पंकज आहूजा नाम है मेरा। आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शिवराज मामा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका नाम है? मेरा नाम गोपाल चौहान है, बीजेपी की सरकार चाहता हूँ। तो शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना अपराध मुक्त कैसे अपराध मुक्त? बहने बेटियां लोग सब शांति से, कैसे अपराध मुक्त? सारे गुंडे बदमाशों को अंदर कर दिया है, सब अंडरग्राउंड हो गए, जिनके लेट हो जाती है ये प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। अच्छी, बहुत सुकून है सबों को, बहन बेटियों को, बच्चियों को, नौजवानों को। और कांग्रेस वाले क्या करते थे? कोई कांग्रेस पार्टी में तो कोई मतलब ही नहीं था। गुंडे बदमाश हुआ करते थे कांग्रेस के राज में। कांग्रेस के गुंडे बदमाश होया करते थे, तो लास्ट में यही कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से यहाँ के लोगों का मिजाज है, ये गठबंधन की नींद उड़ा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।